Hello, Genius Minds. A very warm welcome to your social science class. Here we are going to start with class 6, Understanding Social Science by Galaxy Publication. Hello, children. How are you all? So, ready to start a new chapter of your social science? Geography? We'll start chapter number 5 today. इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल डिविजन्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया की लोकेशन और उसके फिजिकल डिविजन्स जो हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हियर वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन। इंडिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से सराउंडेड है इंडिया। इंडिया हैज अ सेंट्रल पोजीशन इन रिलेशन टू एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में इंडिया का जो पोजीशन है वो सेंट्रल है। हर नेबर्स अक्रॉस द सी आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। अक्रॉस द सी जो नेबर्स हैं वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कॉल्ड द पाक स्ट्रेट। अब इंडिया और श्रीलंका जो हैं वो जो सेपरेशन है उनका वो एक बहुत ही पतले स्ट्रेच ऑफ वाटर से है जिसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। इंडिया शेयर्स अ कॉमन बॉर्डर विद अ नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे कि इंडिया एक कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। दीज कंट्रीज आर, अब ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। Now children, let's read about India's extent. The mainland of India extends between longitude from 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east and from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north latitude. This is India's mainland's extent. The Tropic of Cancer passes almost halfway through the country, dividing the country into almost 2 equal parts. अब इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है जो कि ऑलमोस्ट हाफवे ही है और ये कंट्री को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। फाइन, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स होता है। The length of the coastline along the mainland of India is about 6,100 kilometers and that includes the island groups about 7,514 kilometers. जो कोस्ट लाइन का लेंथ है along the mainland of India वो कितना है? 6,100 किलोमीटर। कन्याकुमारी is situated at the southernmost tip of the mainland of India. सबसे southernmost tip में क्या है? कन्याकुमारी। निकोबार आइलैंड is still closer to the equator. और निकोबार आइलैंड किसके क्लोज है? इक्वेटर के। The east-west stretch of India is also equally long. Due to this great stretch from east to west, the time of sunrise differs as much as about 2 hours between the easternmost point in Arunachal Pradesh and the westernmost point of India at Dwarka in Gujarat. फाइन, सो ये जो बहुत बड़ा स्ट्रेच है ईस्ट से वेस्ट का, तो यहाँ जो सनराइज का टाइम भी है वो डिफर करता है अबाउट 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है द्वारका इन गुजरात। फाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया। India is a republic country and it is called the Union of States. India को Union of States भी कहा जाता है। For administrative efficiency, it is divided into 28 states and 8 union territories. कितने states? 28 states और 8 union territories में India divided है। Rajasthan is the largest and Goa is the smallest state in the country. कंट्री का जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। नाउ कम्स द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया इज द 7th largest country in the world in terms of
area and the second largest country in terms of population. एरिया में तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन में ये 2nd लार्जेस्ट कंट्री है. China is at number 1 as the most populous country in the world. और सबसे ज़्यादा population किस country में है? China. India is a vast country and has a great variety of physical features like high mountains, extensive flat plains, plateaus and fertile river valleys. और इंडिया में बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी है फिजिकल फीचर्स के, जैसे कि हाई माउंटेन्स हैं, एक्सटेंसिव फ्लैट प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, फर्टाइल रिवर वैलीज हैं. इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स. अब इंडिया के फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, the Great Indian Desert, the coastal plains, the islands. Fine. These are the physical divisions. Now children, let's read about the northern mountains. These are the Himalayas that stretch across northern India from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh for about 2,400 kilometers. अब जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो कौन से हैं? ये हिमालयाज हैं, जिनका स्ट्रेच जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होके कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश, फॉर अबाउट 2,400 किलोमीटर. द हिमालयन रेंज हैज द शेप ऑफ अ क्रेसेंट. अब इस हिमालयन रेंज का जो शेप है वो किसकी तरह है? क्रेसेंट. जैसे मून का क्रेसेंट होता है, उस क्रेसेंट की तरह इसका शेप है. The Himalayas are the world's youngest fold mountains. Himalayas जो हैं world की youngest fold mountains. The Himalayas may be classified into the following 4 ranges. अब Himalayas का classification: the Greater Himalayas or Himadri, the Lesser Himalayas or Himachal, and the Outer Himalayas or Shivaliks. The Greater Himalayas or the Himadri are the world's highest mountain ranges with an average height of 6,000 meters. They are the most continuous of the Himalayan range and form the northernmost part of the Himalayas. अभी जो ग्रेटर हिमालयाज हैं या जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं और इसका एवरेज हाइट कितना है? 6,000 मीटर्स. Mount Everest is the highest peak in the world which lies in Nepal. We all know that Mount Everest is the highest peak of the world. Kanchenjunga, Nanga Parbat, Nanda Devi and Kamet are other peaks which lie in India. The lesser or middle Himalayas or the Himachal are made of the intricate and rugged hills with deeply cut rivers. अब ये जो लेसर या मिडिल हिमालयास या हिमाचल जिसे कहते हैं, वो किससे बनी है? इंट्रिकेट और रगड हिल्स से और इसमें डीपली कट रिवर्स. द पिर पंजाल रेंज, द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, इज लोकेटेड इन दिस रीजन. और इस रीजन में पीर पंजाल है जो कि लॉन्गेस्ट रेंज है हिमालयाज का. Many beautiful hill stations such as Manali, Shimla, Nainital and Mussoorie are located in these ranges. और इस रेंज में इसमें लेसर या मिडिल हिमालयाज में मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी जैसे सुंदर हिल स्टेशंस भी हैं. Now see, this is Nainital, beautiful hill station. I hope many of you must have visited Nainital also. The outer Himalayas or the Shivaliks are separated from the lesser Himalayas by dunes. अब ये जो outer Himalayas हैं या Shivaliks जो हैं, वो lesser Himalayas से किस चीज़ से separated हैं? Dunes से. Dunes are valleys formed from draining away of the temporary lakes. ये temporary lakes drain away हो गई और इनसे ये valleys form हुई हैं. उन्हें कहते हैं dunes. Dehradun, the capital of Uttarakhand, is an example of a valley. देहरादून एक वैली है. अब नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालयाज का एक्सटेंशन है
उसे कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पूर्वांचल माउंटेन्स। दे कंसिस्ट ऑफ द नागा, गारो, खासी, जैंतिया, मिजो एंड लुसाई। The Karakoram extends towards the southeast to form the Kailash range in Tibet. अब काराकोरम कहाँ एक्सटेंड करता है? साउथ ईस्ट में, और क्या फॉर्म करता है? कैलाश रेंज। The highest peak in the Karakoram range is K2 or Mount Godwin Austen, which is 8,611 meter high. It is the second highest peak in the world. K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, वो क्या है? सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इज सियाचिन, मोर देन 72 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट कम्स द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो हिमालयाज के साउथ में हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द गैंजेटिक plains. They are a vast plain and level hand between the Himalayas in the north and Deccan Plateau in the south. They include the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and some parts of Assam. अब इनमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? ये जो भी हमने पढ़े ये स्टेट्स आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। The soil is built of the sediments brought down by the rivers from Himalayas. अब soil किससे बनी है? sediments से, जो कि हिमालयाज से आती हैं rivers के द्वारा। So they are called alluvial plains. इसलिए इन्हें alluvial plains भी कहते हैं। Three main rivers, the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra, flow through the northern plains. So the plains can be divided into 3 parts. अब इन 3 रिवर्स की वजह से इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। A basin is an area through which a river and its tributaries flow. बेसिन क्या होती है? बेसिन एक एरिया होता है जहां से रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, बहती हैं। द सतलुज बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न पार्ट में है सतलुज बेसिन। द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द ब्यास फ्लो इन दिस पार्ट। सतलुज की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ब्यास, वो इस पार्ट में फ्लो करती है। द ब्यास जॉइंस सतलुज एट हराइक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान एंटर करने से पहले ब्यास जो है वो सतलुज को ज्वाइन करती है हराइक में। 2 important states of this basin are Punjab and Haryana. Next is the Ganga basin lies to the east of the Satluj basin. Satluj basin के ईस्ट में है गंगा बेसिन। It is the largest part of the northern plains. गंगा बेसिन में नॉर्दर्न प्लेन्स का लार्जेस्ट पार्ट है। The states of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal lie in the Ganga basin. The rivers Ganga, Yamuna and their tributaries flow through this part. Now see, this is the Ganga river at Haridwar. At Allahabad, the Yamuna joins the Ganga. This place is known as Sangam. और इलाहाबाद में यमुना गंगा को ज्वाइन करती है और उस जगह को कहते हैं संगम। The Chambal, Betwa, Ken, Son and the Damodar join it from the south, और साउथ से ये सारे रिवर्स ज्वाइन करती हैं। These rivers rise in the hills of central India. As the river Ganga enters West Bengal, it divides itself into 2 streams. अब जैसे ही ये गंगा रिवर वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, ये खुद को 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर लेती है। One stream is called Hooghly and flows into the West Bengal. The other stream is called Padma and flows into Bangladesh. एक स्ट्रीम तो है हुगली जो कि वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है और दूसरी स्ट्रीम है पद्मा जो कि बांग्लादेश में फ्लो करती है। When these streams reach near the Bay of Bengal, they form the delta Sundarbans. और जब ये दोनों स्ट्रीम्स बे ऑफ बंगाल के पास पहुंचती हैं तो वहाँ ये एक डेल्टा फॉर्म करती हैं जिसे कहते हैं सुंदरबंस।
दिस इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरबंस। द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप, और इस डेल्टा का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। लुक हियर चिल्ड्रन, दिस इज द डेल्टा, ओके। नॉर्दर्न प्लेन्स का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र rises in the Mansarovar Lake in Tibet. In Tibet, the Brahmaputra known as Sangpo. तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? Sangpo. It turns to the south and enters India through the eastern end of the Himalayas. Turning to the west, it enters the plain through a long valley in Assam. This basin is surrounded by hills and mountains on three sides. अब ये जो बेसिन है ये तीनों तरफ से सराउंडेड है हिल्स और माउंटेन्स से। खासी, गारो, जैंतिया एंड नागा हिल्स आर ऑन इट्स सदर्न साइड। इसके सदर्न साइड में खासी, गारो, जैंतिया और नागा हिल्स हैं। Now the Great Indian Desert. The Great Indian Desert lies to the southwest of the Northern Plains. Northern Plains के southwest में है Great Indian Desert. It is also called the Thar Desert. इसे क्या कहते हैं? Thar Desert. The Great Indian Desert extends from the Aravalli Hills in the east to Pakistan in the west. अब जो Great Indian Desert है वो कहाँ से कहाँ तक extend करता है? अरावली हिल्स ईस्ट में और टू पाकिस्तान जो कि वेस्ट में है। It touches the boundaries of Punjab and Haryana in the north and the northeast and run of Kutch in Gujarat in the south. So this is where the Great Indian Desert extends. Sand dunes are mounds piled up of sand. Sand dunes क्या है? जो सैंड के माउंट्स बन जाते हैं पाइल अप होके। The strong winds carry away these dunes to other places and they keep on changing their places. और जब strong winds चलती हैं तो ये जो माउंट्स होते हैं सैंड के ये कैरी अवे करते हैं कहाँ पे? दूसरी जगह पे चले जाते हैं और ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। The only big river of this region is Luni. सबसे बड़ी रिवर यहाँ की कौन सी है? लूनी। Next is the Peninsula Plateau. The Peninsula Plateau is the largest and the oldest of all the physical divisions. सबसे बड़ी है और सबसे पुरानी है Peninsula Plateau. Its northwest limit is marked by the Aravalli Ranges and its northern extreme has the raised Bundelkhand. Its western and eastern ends are the Western Ghats and the Eastern Ghats respectively. जो western और eastern end है इसका वो क्या है? एक है western घाट, दूसरा है eastern घाट. It has the shape of an inverted triangle. एक उल्टा triangle बनता है, inverted triangle का shape है इसका. This plateau can be divided into two parts. The Malwa Plateau in the north and the Deccan Plateau in the south. The Malwa Plateau is bounded by Aravalli Range in the northwest and Vindhyas in the south. जो मालवा प्लेट्यू है वो किससे बाउंडेड है? अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट में और विंध्यास साउथ में. In the east, बुंदेलखंड and छोटा नागपुर are its extension. ईस्ट के एक्सटेंशन कौन से हैं? बुंदेलखंड और छोटा नागपुर. Chambal, Betwa, Ken, Son and Damodar are the rivers that rise in the plateau. See, these are Cardamom Hills. The Deccan Plateau lies to the south of the Narmada River. नर्मदा रिवर के साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू. इट इज अ हाई ट्रायंगुलर टेबल एंड. ये एक हाई ट्रायंगुलर टेबल एंड है. द प्लेट्यू इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट बाय द घाट्स. और ईस्ट एंड वेस्ट में इस प्लेट्यू के किससे बाउंडेड है? ये घाट से. टू इट्स नॉर्थ एक्सट्रीमिटी इज द सतपुरा रेंज. नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ में है सतपुरा रेंज. Its principal rivers are the Godavari, Krishna and the Kaveri. ये हैं इनकी principal rivers. They flow from the Western Ghats eastward to the Bay of Bengal. अब प्लेट्यू के वेस्टर्न एज पे
सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स हैं, जिन्हें कि कॉमनली क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स। अन्नामुडी इन केरला इज द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामुडी इन केरला। नेक्स्ट, द कोस्टल प्लेन्स bordering the western and eastern ghats are the narrow coastal plains known as the western coastal plains and eastern coastal plains respectively. The eastern coastal plains are located on a wide stretch of land between the eastern ghats and the Bay of Bengal. They extend from Tamil Nadu in the south to West Bengal in the north. कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं? तमिलनाडु साउथ में और वेस्ट बंगाल नॉर्थ। दे आर कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार्स इन द नॉर्थ एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। सी, दिस इज द कोस्टल एरिया। डेल्टास ऑफ मेनी रिवर्स फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ दीज प्लेन्स। इस प्लेन का मेजर पोर्शन वो जो डेल्टास हैं, बहुत सारे रिवर्स के जो डेल्टास हैं वो फॉर्म करते हैं। The Mahanadi, Godavari, Kaveri and Krishna rivers drain these plains. The western coastal plains, also known as the Konkan coast, are a thin strip of coastal plains. A western coastal plains को Konkan coast भी कहा जाता है। The plains begin at Gujarat in the north and end at Kerala in the south. These plains consist of 3 sections. अब इस plain के 3 sections हैं। The northern part of the coast is called the Konkan, the central stretch is called the Kannad plain, while the southern stretch is referred to as the Malabar coast. On its northern side there are 2 gulfs. कौन-कौन से? The Gulf of Khambat and the Gulf of Kutch. The islands. Besides the physical division of the mainland of India, the country also has 2 groups of islands. अब ये तो फिजिकल डिवीजन हमने मेन लैंड की देखी इंडिया की, इससे अपार्ट 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में 300 आइलैंड्स का जो ग्रुप है वो है द अंडमान एंड निकोबार Islands. The northern part of this group is called the Andaman Islands and the southern group is called the Nicobar Islands. The southernmost point, Indira Point, is located in the Nicobar Islands. जो southernmost point है Indira Point, वो कहाँ located है? Nicobar Islands में। See, this is an island. The Lakshadweep Islands lie in the Arabian Sea. अब लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ हैं? अरेबियन सी में। They are very close to the Malabar coast. The Lakshadweep Islands are small and flat. Significance of physical division. अब ये जो physical division हमने पढ़ा, इसका significance क्या है? The Great Himalayas act as a natural barrier against cold winds from the north. North से जो cold winds आती हैं उससे बचाव के लिए जो ग्रेट हिमालयाज हैं ये एक नेचुरल बैरियर का काम करती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। मोस्ट पीपल लिव इन प्लेन्स बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज ईजी हियर। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बहुत फर्टाइल हैं और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी हैं। ज़्यादातर लोग प्लेन्स में रहते हैं क्योंकि प्लेन्स में रहने से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी हो जाता है। The peninsular plateaus are the storehouse of minerals. They are rich in minerals. The coastal plains provide better facilities for sea transportation. Okay, children? Now, few terms to learn. Plateau, an area of fairly level high ground. Peninsular, a landmass bounded by the sea on 3 sides. Desert, a dry, barren area of land specially covered with sand. Coastal plains, a plain adjacent to a coast. Now let's recapitulate what we have read in this chapter. India is divided into a total of 28 states and 8 union territories. The Himalayas lie to the north of India.
The Himalayas are the world's youngest mountains. The Himalayas are divided into three parts: the Himalaya, the Himachal and the Shivaliks. The northern plain lie to the south of the Himalayas. They are the vast level land. The rivers Ganga and Brahmaputra form the largest delta in the world near the Bay of Bengal. The Great Indian Desert lies to the southwest of the northern plains. The Peninsula Plateau is divided into two parts, the Malwa Plateau and the Deccan Plateau. The eastern coastal plains are located between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. The western coastal plains are a strip of coastal plains that begins at Gujarat and ends in Kerala. India has two groups of islands, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. Now children, let's do some exercises. Take the correct option. The Pak Strait separates India from Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka. Manali and Shimla are located in Himadri, Himachal, Shivaliks. They are located in Himachal. Which of these does not lie in the Purvanchal mountains? Mizo Hills, Garo Hills, Dehradun. The Satluj basin lies to the dash part of the northern plains. Western, eastern, southern. Western. The Hooghly River is a stream of Satluj, Ganga, Brahmaputra. It's a stream of Ganga. Anamudi, the highest peak in peninsular India, is in the state of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala. It's in the state of Kerala. Now children, let's do fill in the blanks with the appropriate words. China is the most dash country in the world. China is the most populous country in the world. India and Sri Lanka are separated by a narrow stretch of water called it's known as the Pak Strait. Okay? Fine. India is a dash country and it is also called the dash of states. India is a republic country. It's a republic country and it is also called the Union of States. Fine. The dash are young fold mountains. The Himalayas are young fold mountains. And the Padma is a stream of the Ganga river. As we have read कि गंगा रिवर की दो streams होती हैं, उनमें से एक है Padma. So, the Padma is a stream of Ganga river. So children, thanks for watching the video. I hope you all had a great time reading this lesson. So we'll meet once again with a new chapter, something very interesting to learn. Till then, stay happy, stay blessed and keep learning. Bye.